और मेवाड़ के इतिहास में आज पाठ 8 पढ़ेंगे हम। हाँ, मेवाड़ के इतिहास में पार्ट 8, और इसमें हमने कल मित्रों महाराणा सांगा के संदर्भ में चर्चा की थी कि किस प्रकार सांगा ने है वो उत्तराधिकार संघर्ष में है, अपने भाइयों से है वो उत्तराधिकार छीना था, और उत्तराधिकारी जो रायमल का उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठा था वह कौन था मित्रों? महाराणा सांगा। तो मैं सांगा के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं जितना कल हमने चर्चा की थी। महाराणा सांगा संग्राम सिंह प्रथम, जिनका कार्यकाल हमने देखा था 1509 से लेकर 28 तक था। जितनी चर्चा कल हमने की थी मित्रों इतनी चर्चा एक बार फिर करते हैं। हाँ, इनका जन्म मित्रों 12 अप्रैल 1482 को हुआ था चित्तौड़ में। हाँ, इनके पिता रायमल थे, माता का नाम रतन कुंवर था। राज्याभिषेक कब हुआ था? राज्याभिषेक इनका 24 मई 1509 को। तो इतनी चर्चा कल हमने की थी मित्रों। हाँ, इनका राज्याभिषेक है वो 24 मई 1509 को हुआ था। और इन्होंने शरण किसके पास ली थी? तो इन्होंने शरण ली थी अजमेर के करमचंद पंवार के, करमचंद पंवार के। और मित्रों करमचंद पंवार को इन्होंने शासक बनने के बाद, करमचंद पंवार को महाराणा सांगा ने शासक बनने के बाद में है वो रावत की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? रावत की उपाधि। कौन सी उपाधि दी थी? रावत की उपाधि। बिल्कुल दीनाराम जी, रीट में आता है ये, सांगा इंपॉर्टेंट है रीट के लिए भी। हाँ, तो अजमेर के करमचंद पंवार के अंतिम समय में इन्होंने शरण ली थी। अजमेर के करमचंद पंवार को शासक बनने के बाद इन्होंने रावत की उपाधि भी दी थी। इसके अलावा सांगा ने एक तो हिंदूपत की उपाधि थी। सांगा को किसकी उपाधि थी मित्रों? हिंदूपत की उपाधि थी। हाँ, हिंदू पद की उपाधि किसने धारण की थी मित्रों? महाराणा सांगा ने। हाँ, और हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं? हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। और हिंदू पद किसे कहते हैं मित्रों? महाराणा सांगा को कहते हैं। इतनी चर्चाएं मित्रों हमने कल वाली क्लास में कर ली थी। तो जो नए मित्र है कल नहीं आ पाए थे उनको मैं बता दूं, सांगा अंतिम समय में कल वाले पार्ट में हमने चर्चा की थी सांगा के बारे में। जन्म 12 अप्रैल 1482 को, पिता रायमल, माता रतन कौर थी। राज्याभिषेक इनका 24 मई 1509 को। इन्होंने अजमेर के करमचंद पंवार के पास शरण ली थी और शासक बनने के बाद करमचंद को इन्होंने रावत की उपाधि थी और सांगा को, महाराणा सांगा को इतिहास में हिंदूपत की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है मित्रों, तो चलिए स्वागत आपका भी टारगेट 2020। हाँ, चलिए अब देखिए मित्रों नेक्स्ट चलते हैं। अब महाराणा सांगा के सैनिक अभियान, सांगा के सैनिक अभियान, महाराणा सांगा के सैनिक अभियान। हाँ, महाराणा सांगा के सैनिक अभियान। सबसे पहले देखते हैं मित्रों सांगा व गुजरात, सांगा व गुजरात। हाँ, सांगा व गुजरात। तो देखिए मित्रों जब सांगा शासक बना था, सांगा जब शासक बना था अर्थात सांगा का जब राज्याभिषेक हुआ था, सांगा के राज्याभिषेक के समय है वो गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। कौन था? महमूद बेगड़ा। लेकिन सांगा का जो सैनिक अभियान के दौरान सामना हुआ अर्थात जिस शासक के साथ सांगा का संघर्ष हुआ उस समय कौन था यहाँ पर? मुजफ्फर शाह। अर्थात जब सांगा का गुजरात से विवाद हुआ था ईडर राज्य को लेकर, उस समय यहां पर गुजरात का बादशाह कौन था? मुजफ्फर शाह। कौन था मित्रों? मुजफ्फर शाह। हाँ, अब देखिए मित्रों
गुजरात में एक राज्य था ईडर राज्य। कौन सा था? ईडर राज्य गुजरात में था। और इस ईडर राज्यों को लेकर, इस ईडर राज्य को लेकर दो भाई थे। उन दो भाइयों में विवाद था। वो दो भाई कौन थे? एक तो था भारमल। कौन था? भारमल। ईडर राज्य में एक तो था भारमल और एक था रायमल। भारमल और रायमल ये यहाँ का राव भाण था। उस राव भाण के ये दोनों पुत्र थे। राव भाण के पोते अर्थात राव भाण के पुत्र कौन थे? रायमल और भारमल। ठीक है मित्रों, ईडर राज्य में इन दोनों में क्या है मित्रों, इस ईडर राज्य को लेकर विवाद हो गया। अर्थात ईडर पर शासन कौन करे? भारमल करे या रायमल करे? अब देखिए मित्रों, इस समय जो रायमल है, इस रायमल ने किससे सहायता मांगी? सांगा से। किससे सहायता मांगी? सांगा से सहायता मांगी। और महाराणा सांगा है वो किसको शासक बनाना चाहता था? रायमल को, क्योंकि रायमल वैसे भी सांगा का जवाई भी था। सांगा का जवाई कौन था मित्रों? रायमल। ये सांगा का जवाई था। इधर है गुजरात का जो बादशाह मित्रों उस समय कौन था? मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह है वो किसे शासक बनाना चाहता था? मुजफ्फर शाह किसे शासक बनाना चाहता था? वो भारमल को शासक बनाना चाहता था। अब देखो, सांगा तो रायमल को शासक बनाना चाहता था, मुजफ्फर शाह भारमल को शासक बनाना चाहता था। किस राज्य का? ईडर राज्य का। अब इस दोनों को, यानी इन दोनों के राज्य को लेकर इन दोनों में लड़ाई होती है। किसमें? सांगा और किसमें लड़ाई होती है मित्रों? मुजफ्फर शाह में। और इस युद्ध में जीतता कौन है मित्रों? इस युद्ध में कौन विजय होता है? सांगा विजय होता है। अर्थात गुजरात में ईडर राज्य के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर जब रायमल और भारमल दोनों में संघर्ष होता है तो मुजफ्फर शाह भारमल को शासक बनाना चाहता है, सांगा रायमल को शासक बनाना चाहता है। इस बात को लेकर सांगा और मुजफ्फर शाह में क्या होता है मित्रों? युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजयी कौन होता है मित्रों? सांगा। और सांगा विजयी होकर ईडर राज्य का जो उत्तराधिकारी है वो किसे नियुक्त करता है? वो रायमल को शासक बनाता है। किसे बनाता है? रायमल को। अर्थात रायमल को शासक बना देता है कौन? महाराणा सांगा। इतना कन्फर्म हो गया मित्रों। छोटी सी बात है, सांगा व गुजरात। गुजरात में जो सांगा का मुख्य बयान था वह था ईडर राज्य। ईडर राज्य में राव भाण के दो पुत्र थे। कौन थे? रायमल और भारमल। इन दोनों में ईडर राज्य को लेकर विवाद था। मुजफ्फर शाह भारमल को शासक बनाना चाहता था, सांगा रायमल को बनाना चाहता था। इस बात को लेकर मुजफ्फर शाह जो गुजरात का शासक था और महाराणा सांगा जो मेवाड़ का शासक था, इन दोनों में युद्ध होता है। और युद्ध में कौन विजय होता है मित्रों? सांगा विजय होता है। ठीक है मित्रों। और ईडर राज्य का उत्तराधिकारी किसे घोषित कर दिया जाता है? फिर रायमल को। ठीक है, इतना है हो गया, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों, आगे देखिए, ये था गुजरात। अब है सांगा व मालवा। सैनिक अभियान पढ़ रहे महाराणा सांगा के। गुजरात अभियान पढ़ा है मित्रों में। और गुजरात अभियान के बाद में अब कौन सा मित्रों? महाराणा सांगा और मालवा था। तो मालवा देखिए, अब सांगा और मालवा का जो उस समय जब सांगा इस सैनिक अभियान पर गया था तो उस समय मालवा का शासक कौन था मित्रों? मालवा का शासक था मित्रों महमूद खिलजी। और ये महमूद खिलजी कौन सा था? द्वितीय। कौन सा था? द्वितीय। और हमने मित्रों एक महमूद खिलजी प्रथम भी पढ़ा था, वह पढ़ा था महाराणा कुंभा के काल में पढ़ा था ना। अब मालवा का शासक था महमूद खिलजी। लेकिन ध्यान रखना, जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, सांगा का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय मालवा का शासक ये नहीं था। उस समय मालवा का शासक था नासिरुद्दीन। कौन था? मालवा का शासक नासिरुद्दीन था। लेकिन जो सांगा का सामना हुआ, सांगा का संघर्ष हुआ मित्रों, वह सांगा का संघर्ष किसके साथ हुआ था? महमूद खिलजी सेकंड के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था मित्रों? महमूद खिलजी सेकंड के साथ इसका संघर्ष हुआ था। क्यों हुआ था? तो मालवा और सांगा के मध्य जो विवाद हुआ था, विवाद का प्रमुख कारण क्या था? विवाद का प्रमुख कारण था मित्रों चंदेरी राज्य। कौन सा था? चंदेरी राज्य। हाँ, विवाद का प्रमुख कारण था चंदेरी राज्य।
जो कहां पर पड़ता है, एमपी में पड़ता है चंदेरी। ठीक है, इस समय चंदेरी का जो शासक था, चंदेरी का शासक कौन था मित्रों, मेदिनी राय। कौन था, मेदिनी राय। चंदेरी का शासक कौन था मित्रों, मेदिनी राय। अब होता क्या मित्रों, ये जो चंदेरी का शासक मेदिनी राय है, ये मेदिनी राय है वो किसी समय में इस महमूद खिलजी का सामंत हुआ करता था। चंदेरी का शासक है मेदिनी राय है, वो किसी समय में महमूद खिलजी का सामंत हुआ करता था, और किसी बात को लेकर है या मुसलमानों के कहने पर है, इस महमूद खिलजी ने है इस मेदिनी राय को अपने दरबार से निकाल दिया था। मेदिनी राय को दरबार से निकाल दिया था। तब इस महमूद खिलजी ने जब मेदिनी राय को अपने दरबार से निकाल दिया, तो मित्रों ये मेदिनी राय एक अलग राज्य की स्थापना करता है। कौन सा, चंदेरी राज्य। कौन सा, चंदेरी राज्य की जब स्थापना करता है महमूद खिलजी से अलग होकर, तो महमूद खिलजी इस मेदिनी राय से क्या हो जाता है मित्रों, नाराज हो जाता है, और नाराज होकर महमूद खिलजी इस मेदिनी राय पर क्या करता है मित्रों, आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण। हाँ, मेदिनी राय मित्रों हिंदू शासक था, और ये मेदिनी राय है इस आक्रमण के समय किसकी सहायता मांगता है, सांगा की सहायता मांगता है। तो अर्थात सांगा यहाँ पर मेदिनी राय की सहायता के लिए आएगा। मेदिनी राय की सहायता के लिए कौन आएगा, महाराणा सांगा। तो महाराणा सांगा है मेदिनी राय की सहायता करता है, महमूद खिलजी से है मेदिनी राय की क्या करता है मित्रों, सहायता करता है इस समय। और इसी समय इसके बाद में होता है मित्रों गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519 में। कब होता है, 1519 में होता है। किस किस के मध्य होता है, सांगा व इसी महमूद खिलजी के मध्य। सांगा व महमूद खिलजी के मध्य कौन सा युद्ध होता है मित्रों, गागरोन का युद्ध होता है। कब होता है, 1519। अर्थात जब सांगा इस मेदिनी राय को महमूद खिलजी से सुरक्षित करके वापस चित्तौड़ की तरफ चला जाता है, तो पीछे से है ये महमूद खिलजी है वापस इस मेदिनी राय पर है वो आक्रमण कर देता है, यानी गागरोन पर आक्रमण कर देता है। कौन, महमूद खिलजी वापस आक्रमण कर देता है इस मेदिनी राय के राज्य को छीनने के लिए, वापस आक्रमण कर देता है महमूद खिलजी। इसके बाद में सांगा वापस आता है, और सांगा वापस आकर इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होता है मित्रों, गागरोन का युद्ध होता है। कौन सा होता है, गागरोन का युद्ध होता है। और इस गागरोन के युद्ध में सांगा है वो सांगा क्या रहता है मित्रों, विजय रहता है, और विजय रहता है, और इसी के साथ महमूद खिलजी है वो इससे हार जाता है। और इसके बाद में मित्रों जो गागरोन का किला है, ये गागरोन का किला कहां पर है मित्रों, झालावाड़ में। कहां पर है, झालावाड़ में। ये गागरोन का किला है, ये है वो किसे सौंप देता है, ये मेदिनी राय को सौंप देता है। महाराणा सांगा है, ये गागरोन का किला किसे सौंप देता है, मेदिनी राय को सौंप देता है। इधर जो महमूद खिलजी है मित्रों, ये सांगा से युद्ध में हार गया था। इस महमूद खिलजी को क्या है मित्रों, सांगा ने इसका जो ताज था, सिर का जो ताज था और कमरबंद था, ये कमरबंद जो सोने की पट्टी होती है कमर पर बांधने वाली, ये दोनों छीन लिए थे। यानी इस युद्ध में, गागरोन के युद्ध के पश्चात सांगा ने महमूद खिलजी के ताज और कमरबंद भी क्या कर लिए थे, छीन लिए थे। क्या कर लिए थे, छीन लिए थे। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मित्रों कौन सा है, गागरोन का युद्ध है। हाँ, वापस देखिए मित्रों महाराणा सांगा का और मालवा का अभियान, मालवा और सांगा में है वो दुश्मनी किस प्रकार हुई थी वो देखिए मित्रों। तो सांगा के समय मालवा का जो शासक था, अर्थात जिसके साथ संघर्ष हुआ, वह कौन था, महमूद खिलजी सेकंड। कारण क्या था विवाद का, विवाद था चंदेरी राज्य। और चंदेरी राज्य उस समय चंदेरी का शासक कौन था, मेदिनी राय, जो पहले किसका सामंत हुआ करता था, महमूद खिलजी का। किसका सामंत था मित्रों, महमूद खिलजी सेकंड का सामंत था, और उससे अलग होकर चंदेरी राज्य की स्थापना कर ली। तो इससे नाराज होकर महमूद खिलजी है अपने ही सामंत मेदिनी राय पर क्या किया था, बाद में आक्रमण किया था। और मेदिनी राय ने किसकी सहायता मांगी, सांगा की सहायता मांगी। तो महाराणा सांगा आकर मेदिनी राय को इससे है बचाता है, अर्थात इसको युद्ध में हराकर वापस चला जाता है। जैसे सांगा वापस चित्तौड़ की तरफ जाता है, तो महमूद खिलजी वापस है वो इसके राज्य को छीनने के लिए गागरोन पर आक्रमण करता है, जिसे गागरोन का युद्ध कहते हैं 1519 में। जब इसको पता चलता है कि सांगा चला गया, तो ये पीछे से गागरोन पर आक्रमण कर देता है, और वापस सांगा सेना लेकर कहा जाता है, गागरोन आ जाता है, और इस युद्ध में वापस महमूद खिलजी को 1519 में क्या है, हरा देता है। और हराने के बाद में जो गागरोन का किला है वो किसे सौंप देता है मित्रों, मेदिनी राय को सौंप देता है। और महमूद खिलजी के ताज और जो कमरबंद थे वो भी महाराणा सांगा ने छीन लिए थे।
क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सांगा का ये था मित्रों सांगा व मालवा। अब है मित्रों सांगा व दिल्ली सल्तनत। हाँ मित्रों, सांगा के समय देखो, राज्याभिषेक के समय, सांगा के राज्याभिषेक के समय तो है वो दिल्ली का शासक कौन था? सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। कौन था मित्रों? सिकंदर लोदी। लेकिन सांगा का जो सामना हुआ, वह सांगा का संघर्ष हुआ, वह किससे हुआ मित्रों? इब्राहिम लोदी। तो आपको ये तीनों बातें ध्यान में रखनी मित्रों, गुजरात, मालवा और दिल्ली, इन तीनों ही जगहों के राज्याभिषेक के समय तो सांगा के राज्याभिषेक के समय शासक दूसरे थे, लेकिन सांगा का जो संघर्ष हुआ वो इन तीनों ही के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी बने उनके साथ हुआ था। ठीक है। हाँ, तो इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था मित्रों? इब्राहिम लोदी। तो सांगा और इब्राहिम लोदी, इनके मध्य संघर्ष का कारण क्या था? तो इनके मध्य संघर्ष का कारण मित्रों ये था कि महाराणा सांगा है, इस सांगा ने अपने जो पूर्वी राजस्थान के कुछ जो क्षेत्र थे जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आते थे, जैसे भरतपुर वाले क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर अपना वापस कब्जा कर लिया था। जो पूर्वी राजस्थान के वे क्षेत्र जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आते थे उन पर है राजस्थान में महाराणा सांगा ने वापस धीरे धीरे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो इससे है वो क्रोधित कौन हो गया मित्रों? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी है वो क्रोधित हो गया और इसने एक सेना लेकर है वो है राजस्थान की तरफ आता है और इस सांगा के साथ इसके दो युद्ध होते हैं मित्रों। खातौली का युद्ध, एक होता है मित्रों बाड़ी का युद्ध। हाँ, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य कितने युद्ध हुए थे मित्रों? दो युद्ध थे। खातौली कहां पर थे मित्रों? कोटा में। कहां पड़ती है मित्रों वर्तमान में खातौली? कोटा में। पहले ये खातौली है वो बूंदी में पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में कहां पड़ती है? कोटा में पड़ती है। तो खातौली का युद्ध मित्रों कब हुआ था? 1517 में। 1517 में होता। खातौली पड़ती है कोटा में। किस किस के मध्य हुआ था? सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। खातौली का युद्ध है सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ था मित्रों। और खातौली पड़ती है कोटा में। और इस युद्ध में कौन विजय रहता है मित्रों? विजयी कौन रहेगा? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा है वो है इस युद्ध में विजय रहता है। लेकिन मित्रों इस युद्ध में महाराणा सांगा की एक तो बाजू कट गई। सांगा की मित्रों एक तो बाजू कट गई। सांगा की एक तो बाजू कट गई तथा सांगा की इस युद्ध में बाजू कट गई। इसके साथ ही इसके पैर में तीर लगने के कारण लंगड़ा हो गया। हाँ, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य जो खातौली का युद्ध हुआ था मित्रों, इस खातौली के युद्ध में है सांगा विजय हो गया था, इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था। लेकिन है मित्रों इस युद्ध में सांगा की एक हाथ की जो बाजू है वो कट गई थी और पैर में तीर लगने के कारण महाराणा सांगा है मित्रों जीवन भर के लिए वह लंगड़ा हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है मित्रों बाड़ी का युद्ध। कब हुआ ये? 1518-19 में माना जाता है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध भी किस किस के मध्य हुआ मित्रों? वो दोनों सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य। लेकिन ध्यान रखना मित्रों इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से कौन आया था? इब्राहिम लोदी की तरफ से मित्रों इस युद्ध में कौन आया था? इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से इसके दो सेनापति आए थे, मियां माखन व मियां हुसैन। मियां माखन व मियां हुसैन
ये दोनों सेनापति आए थे। जो बाड़ी का युद्ध हुआ था मित्रों, बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी ने अपने दो सेनापतियों को भेजा था, मियां माखन और मियां हुसैन के नेतृत्व में मित्रों सेना भेजी थी। और जिसमें कि कौन विजय रहा था मित्रों, जिसमें महाराणा सांगा क्या रहा था मित्रों, विजय रहा था। तो देखो मित्रों, खातौली और बाड़ी दोनों युद्धों में ही महाराणा सांगा ने किसे हराया है मित्रों, वो है इब्राहिम लोदी को हराया। तो हमने मित्रों यहाँ पर पढ़ा सांगा और दिल्ली सल्तनत। वापस देख लीजिए, दिल्ली का जो शासक इब्राहिम लोदी है वो है सांगा से है गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, क्योंकि सांगा ने अपने पूरी राजस्थान के जो क्षेत्र थे उन पर वापस है अधिकार कर लिया था। इसी बात को लेकर सांगा और इब्राहिम लोदी में दो युद्ध हुए, खातौली और बाड़ी का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ। सांगा की एक हाथ की बाजू कट गई थी, पैर में तीर लगने के कारण है सांगा जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी इस युद्ध में विजयी हुआ था कौन, महाराणा सांगा। दूसरा युद्ध हुआ था मित्रों बाड़ी का युद्ध, 1518-19 में माना जाता है। ये सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी ने अपने दो सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी थी, एक है मियां माखन, दूसरा है मियां हुसैन। लेकिन फिर भी यहां पर भी कौन हारा था मित्रों, यहां पर भी इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी मित्रों, हार हुई थी। तो हमने मित्रों सांगा के मित्रों जो सैनिक अभियान है, अब तक 3 प्रकार के जो सैनिक अभियान है वो पढ़ लिए है। सांगा और सबसे पहले क्या पढ़ा था, गुजरात जो ईडर राज्य को लेकर विवाद था। दूसरा पढ़ा था सांगा और मालवा जो चंदेरी राज्य को लेकर विवाद था। फिर है तीसरा सांगा और दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी। अब मित्रों 3 संघर्षों के बाद में जो चौथा संघर्ष आएगा वो आपको भी बताया, अब आएगा सांगा और बाबर, और जिसके मध्य जो युद्ध होंगे वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे और वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। गुड आफ्टरनून कैप्टन जी, मेरा नमस्कार, स्वागत आपका। सुमन जी, सादा जी कसवा, जो भी नए मित्र जुड़े हैं सभी का स्वागत है। अब देखिए मित्रों सांगा व बाबर, सांगा व जहीरुद्दीन बाबर हाँ, तो सांगा व जहीरुद्दीन बाबर, बाबर है वो भारत में आया था मित्रों 1527 ईस्वी में आया था, बाबर है। तो क्यों आया था बाबर देखो भारत में, तो देखो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था मित्रों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, है ना। हाँ, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था मित्रों। और पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। हाँ, बाबर और किसके मध्य हुआ था, इब्राहिम लोदी के मध्य, बिल्कुल बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य मित्रों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था मित्रों, इब्राहिम लोदी को हराया था। हाँ, इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। हाँ, इसके बाद में मित्रों इब्राहिम लोदी को जब ये बाबर उस युद्ध में हरा देता है तो उसके बाद में इब्राहिम लोदी के जो सामंत थे, हाँ इब्राहिम लोदी के जो सामंत थे मित्रों, इब्राहिम लोदी के सामंतों ने है बाबर को है वो यहाँ पर है आक्रमण के लिए, भारत पर आक्रमण के लिए या यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए क्या किया था, आमंत्रित किया था। क्योंकि उस समय है वो मेवाड़ का जो शासक था सांगा है, उसकी ख्याति बहुत ही फैली हुई थी। तो जो इब्राहिम लोदी के हारे हुए सामंत थे मित्रों, हारे हुए सामंतों ने ही किसको आमंत्रित किया था। हाँ बिल्कुल, सभी मित्र आ गए हैं। हाँ सादा जी आप भी आ गए हैं, सबका पता है। लेकिन देखिए क्लास के बीच में मैंने कहा था कि सबको प्रणाम करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई आता है 5 मिनट बाद में, कोई आता है 10 मिनट बाद में, कोई आता है 20 मिनट बाद में, तो मैं तो राम राम करने में निकल जाऊंगा पूरा पीरियड, है ना।
इसीलिए मैंने कहा अब 5 मिनट स्टार्टिंग किया, जो आपको रामनवमी करने की है, सबके क्लास के बीच में दिख जाते हैं, हाँ ठीक आते तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में भी इंटरेस्ट लीजिए, है ना। हाँ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इसकी हार हो जाती है इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी के सामंत है मित्रों बाबर को है भारत पर आक्रमण के लिए क्या कर देते हैं, आमंत्रित, अर्थात मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है बाबर। अब मित्रों बाबर और सांगा के मध्य है 2 युद्ध होते हैं, कितने युद्ध होते हैं, 2 युद्ध होते हैं। हाँ, पहला कौन सा युद्ध होता है मित्रों, बाबर और इस सांगा के मध्य। हाँ, बाबर और सांगा के मध्य प्रथम युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना कहां पड़ता है मित्रों, भरतपुर में। बयाना का युद्ध कब हुआ था मित्रों, बयाना का युद्ध कब हुआ था, 16 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी, हाँ 16 फरवरी 1527 को। बिल्कुल अशोक जी सही कह रहे हैं, कल से एक लड़के को साइड में खड़ा करना पड़ेगा ताकि वो राम राम करवोगे, सभी से राम राम ही करें, क्यों। हाँ, तो बाबर का जो इस सांगा के साथ प्रथम युद्ध हुआ था, वह कौन सा हुआ था, बयाना युद्ध। सांगा और बाबर के मध्य जो प्रथम युद्ध हुआ था वह बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। तो बयाना का युद्ध हुआ था मित्रों, इसका कारण यह था कि जो राजस्थान का पूर्ववर्ती क्षेत्र है, भरतपुर वाला जो बयाना, उस बयाना वाले क्षेत्र पर है बाबर की जो एक सैनिक टुकड़ी आकर है वो डट गई थी। बाबर की है सैनिक टुकड़ी है वो आकर यहाँ पर डट गई थी और बयाना पर है वो अधिकार कर लिया था। जब इसका पता है मित्रों सांगा को चलता है, तो सांगा है अपने सेनापतियों को भेजता है। अपना सेनापति था सांगा का एक हसन खान मेवाती, सांगा का सेनापति कौन था, हसन खां मेवाती। हाँ, हसन खां मेवाती। इधर मित्रों जो बाबर है वो बाबर अपने बहनोई को भेजता है इस युद्ध के लिए। बाबर किसे भेजता है, अपने बहनोई को, और बाबर का बहनोई कौन था मित्रों, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा। हाँ, अर्थात जो बयाना का युद्ध हुआ था मित्रों, इस बयाना के युद्ध में है मित्रों न तो बाबर न ही सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, बल्कि इन दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था, बयाना नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। हाँ, तो सांगा का जो सेनापति था हसन खां मेवाती और बाबर ने अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को इस युद्ध में भेजा था, और दोनों के मध्य क्या होता है मित्रों, युद्ध होता है। और इसमें विजय कौन होता है, जो महाराणा सांगा है, उस महाराणा सांगा की सेना क्या होती है मित्रों, विजय होती है। तो मित्रों ये भी ध्यान में रखना, जो बयाना की हार है, ये बयाना की हार है, इस बाबर की भारत में एकमात्र हार मानी जाती है। बयाना की हार है मित्रों, ये बयाना की हार है मित्रों, बाबर की है, वो भारत में एकमात्र हार थी। वो कौन सी मित्रों, बयाना के युद्ध में है, जो बाबर की सेना है वो किससे हारी थी। हाँ, बेटी क्लासेज बोल रहे हैं आपकी प्लेलिस्ट बना दीजिए। प्लेलिस्ट बनाना मेरा काम नहीं है, वो प्लेलिस्ट मैनेजमेंट बनाएगा, मैं तो पढ़ा सकता हूं, बाकी आप उनसे संपर्क कीजिए। तो प्रथम युद्ध है बयाना का युद्ध हुआ मित्रों। सीधी बात यही है कि दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था। ये इधर हसन का मेवाती था सांगा की तरफ से, बाबर का बहनोई था मेहंदी ख्वाजा, ठीक है। दोनों के मध्य युद्ध होता है बाबर और सांगा की सेना के मध्य, और इस युद्ध में कौन विजय होता है, सांगा की सेना विजय होती है। और बाबर की भारत में ये एकमात्र, हाँ बाबर की भारत में एकमात्र हार, ये एकमात्र हार है, वो कौन सी थी मित्रों, ये बयाना की हार थी, ठीक है। तो ये था बयाना का युद्ध। अब मित्रों बयाना के युद्ध के बाद में जो बाबर की सेना थी, वह बाबर की सेना है वो भयभीत हो गई थी। अर्थात जब सांगा के सैनिकों का पराक्रम देखा और इन मुसलमान सैनिकों ने, तो यहाँ पर है मित्रों बाबर की सेना के जो सैनिक थे वो भयभीत हो गए थे और कांपते हुए जाकर बाबर को बताया कि इतना पराक्रमी जो शासक है, मेवाड़ का महाराणा है, उसके सामने हम कैसे टिक पाएंगे। तो मित्रों इसको लेकर एक बार तो बाबर भी खुद हिल गया था। और इसके मध्य इनके बाद में जो दूसरा युद्ध होता है वो युद्ध कौन सा होता है मित्रों, खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध। और खानवा युद्ध कब हुआ मित्रों, 17 मार्च 1527 को। और जो खानवा है, ये खानवा कहां पड़ता है मित्रों, भरतपुर, भरतपुर की रूपवा तहसील में,
खानवा कहां पर पड़ता है मित्रों? भरतपुर की रूपवास तहसील में गंभीरी नदी के किनारे। भरतपुर की रूपवास तहसील में गंभीरी नदी के किनारे मित्रों क्या है? खानवा है। ठीक है, और ये खानवा का युद्ध होता है इन दोनों के मध्य। किन किन के मध्य? वही बाबर वर्सेज सांगा, सांगा वर्सेज जहीरुद्दीन बाबर के मध्य ये युद्ध होता है। अब देखिए मित्रों, ये युद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से जितने भी चर्चाएं होगी मित्रों, वो आपको एक एक लाइन याद में रखनी है। इसमें जो बाबर की सेना की तरफ से कौन लड़ा था, या इस सांगा की तरफ से राजपूत राजा, एक एक राजपूत राजा जो अलग अलग रियासतों से सांगा का साथ देने के लिए आए थे, उन शासकों का या इस युद्ध की घटनाएं सारी एक एक करके आपको ध्यान में रखनी है। तो 1 बाय 1 करके हम मित्रों इसको देखेंगे। हाँ, अब देखिए मित्रों, जब खानवा युद्ध स्टार्ट हुआ था मित्रों, इस खानवा युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही मित्रों मैंने बताया था कि बाबर की सेना है वह पहले भी कांप चुकी थी, क्योंकि बाबर की सेना ने बयाना के युद्ध में है वो इस सांगा की जो सेना है उसका पराक्रम देखा था, और इसके बाद में यहाँ की बाबर की सेना हिल चुकी थी। इसलिए बाबर को जाकर बताया कि हम उसके पराक्रम का सामना नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद में ऐसे ही बाबर की सेना वैसे ही डरी हुई थी, बाबर भी हिल गया था। और यहाँ पर एक मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ ये कौन था मित्रों? ये मोहम्मद शरीफ है, ये एक काबुल का ही है, एक ज्योतिष था। मोहम्मद शरीफ काबुल का क्या था मित्रों? एक ज्योतिष था। ये उस समय यहाँ पर भारत में आया हुआ था, राजस्थान में आया हुआ था। और ये मोहम्मद शरीफ क्या कहता है मित्रों? ये मोहम्मद शरीफ भी एक अजीबोगरीब यहाँ पर भविष्यवाणी कर जाता है। ये मोहम्मद शरीफ क्या भविष्यवाणी करता है? ये एक भविष्यवाणी करता है कि जो मंगल का तारा है वो मंगल का तारा पश्चिम की तरफ है, मंगल का तारा पश्चिम की तरफ है, और पूर्व की दिशा की तरफ से जो भी लड़ेगा वो पूर्वी दिशा से लड़ने वाले की हार होगी। मंगल का तारा पश्चिम की तरफ है और पूर्वी दिशा की तरफ से लड़ने वाले की हार होगी, और इसलिए जो बाबर की स्थिति है वो पूर्व की तरफ है, और बाबर के जो ग्रह नक्षत्र है वो उसके अनुकूल नहीं है। बाबर के ग्रह नक्षत्र बाबर के अनुकूल नहीं है, इसलिए इस युद्ध में है वो बाबर की क्या है, वो हार हो सकती है। ऐसा जो कथन कहा था वो किसने कहा था? वो मोहम्मद शरीफ ने कहा था। अर्थात इसलिए सीधी बातों में यही है कि बाबर के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। बाबर के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, ऐसा किसने कहा था? बाबर के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। ये काबुल का एक ज्योतिष था मोहम्मद शरीफ। अब देखो बाबर पहले से डरा हुआ था यहाँ पर, क्योंकि बयाना के युद्ध में क्या हो गई थी मित्रों? बाबर की हार हो गई थी। इधर से ये मोहम्मद शरीफ और भविष्यवाणी कर देता है, इधर से मोहम्मद शरीफ और भविष्यवाणी करता है कि मंगल का तारा तो पश्चिम में है और पूर्व की दिशा से लड़ने वाले की हार होगी, अर्थात बाबर के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। यहाँ पर बाबर की हार के संदर्भ में टिप्पणी कर रहा है। तो बाबर पहले से डरा हुआ था और इधर इसकी भविष्यवाणी हो गई, तो बाबर है और थोड़ा सा ज्यादा डर गया। अब बाबर क्या है मित्रों, यहाँ पर शराब का आदी था, बहुत ज्यादा शराब पीता था बाबर, इसलिए बाबर है यहाँ पर बाबर ने सोचा कि कहीं मेरी हार न हो जाए, इसलिए यहाँ पर है बाबर ने क्या किया मित्रों? बाबर ने एक प्रतिज्ञा कर ली। इस बाबर ने क्या प्रतिज्ञा की? बाबर ने प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा, जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा, मैं जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा। हाँ, ये प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि बाबर यहाँ पर शराब का आदी था मित्रों। हाँ, दारू का, बिल्कुल। हाँ, तो यानी मैं जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा। और बाबर के मित्रों जितने भी सोने चांदी के जो सुराइयां थी, प्याले थे सोने चांदी के, जिनमें शराब पीता था, वो सोने चांदी की सुराइयां है वो गरीबों में बांटती। सोने चांदी की सुराइयां, सोने चांदी की सुराइयां वो किस में बांट दी? गरीबों में बांट दी। सोने चांदी की सुराइयां बाबर ने किस में बांट दी मित्रों? गरीबों में बांट दी। अर्थात मैं जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा और जितने भी सोने चांदी की सुराइयां हैं वो गरीबों में इसने बांट दी। इसके बाद इसने क्या किया मित्रों? इसने इस युद्ध को, और इसने इस युद्ध को क्या घोषित कर दिया मित्रों? जिहाद घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? जिहाद, अर्थात धर्म युद्ध घोषित कर दिया।
अर्थात युद्ध को क्या घोषित कर दिया? धर्म युद्ध। इसने मुसलमानों से कहा कि ये आपका जीवन का अंतिम युद्ध है, ये आपका धर्म युद्ध है। यदि आप इस युद्ध में हार गए तो आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी और मुसलमानों का जो वर्चस्व है, ये वर्चस्व ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मुसलमानों का जो वर्चस्व है, ये वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इस युद्ध को आप धर्म युद्ध लेकर अपने धर्म से जोड़कर शत्रु पर है वो हावी हो, ताकि हम जीत सकेंगे और मुसलमानों का जो कद है, वर्चस्व है, वो आगे निरंतर बढ़ता रहे। इस प्रकार धर्म युद्ध घोषित किया। इसके अलावा इसने मुसलमानों से जो कर लिया जाता था, मुसलमानों का जो कर था तमगा, कौन सा था? तमगा। ये तमगा कर मित्रों माफ कर दिया। देखो मित्रों, दो प्रकार के कर लिए जाते थे। एक तो हिंदुओं से कर लिया जाता था, हिंदुओं से जो कर लिया जाता था मुगल काल में, उसे जजिया कर कहते हैं। क्या कहते थे? जजिया कर। जबकि गैर हिंदुओं से या गैर हिंदुओं से, जो मुसलमानों से जो कर लिया जाता था, उसे तमगा कर कहते थे। और मुसलमानों से लिया जाने वाला तमगा कर है, वो बाबर ने है इस युद्ध में क्या कर दिया मित्रों? माफ कर दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए मित्रों, बाबर है, इस बाबर ने तीन चीजों पर ध्यान दिया। एक तो इसने जो शराब पीना है, वो उस शराब छोड़ने की प्रतिज्ञा की, यानी जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा, और सोने चांदी की सुराई गरीबों में बांट दी। इधर युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, धर्म युद्ध घोषित कर दिया। और मुसलमानों से जो तमगा कर लिया था, उन्होंने तमगा कर लेते थे, वो तमगा कर भी इन्होंने क्या कर दिया था मित्रों? माफ कर दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों, इस युद्ध के कारणों की चर्चा करते हैं। पहले आप इतना समझ लीजिए, खानवा युद्ध की चर्चा हो रही है मित्रों, इंपोर्टेंट युद्ध ध्यान रखना। हाँ, भरतपुर की रूपवास तहसील में खानवा है। ठीक है मित्रों, सांगा वर्सेस बाबर के मध्य, और युद्ध स्टार्ट होने से पूर्व काबुल के मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की कि मंगल का तारा पश्चिम में है और पूर्वी दिशा की तरफ से लड़ने वाले की हार होगी। ठीक है, और बाबर के नक्षत्र ठीक नहीं है, ये भविष्यवाणी की थी मोहम्मद शरीफ ने। इससे बाबर ने फिर क्या है? सबक लिया, और तीन ये यहाँ पर बड़ी बड़ी है, इसने घोषणाएं कर दी। एक तो कि जीवन भर शराब नहीं पीऊंगा, सोने चांदी की सुराइयां गरीबों में बांट दी। इस युद्ध को धर्म युद्ध या जिहाद घोषित कर दिया, और मुसलमानों का जो तमगा कर है वो भी उसने माफ कर दिया था। इतनी भी चर्चाएं मित्रों हमें कर चुके हैं। नेक्स्ट चले। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए, यदि युद्ध के कारणों की चर्चा करें, हाँ, इस युद्ध के कारणों की चर्चा करें, तो इस युद्ध के कारण क्या थे? युद्ध के कारण, यानी इस युद्ध के कारण क्या थे? युद्ध के कारण क्या थे मित्रों? एक तो थी दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव, दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव, दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव। दोनों अर्थात सांगा और इधर बाबर, दोनों ही अपने साम्राज्यों को विस्तार करना चाहते थे, अपने साम्राज्य की, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। सांगा है उस समय राजस्थान का जो प्रसिद्ध शासक था, मेवाड़ का ऐसा शासक जिसकी ख्याति है वो दूर दूर तक फैली हुई थी। उधर बाबर जो काबुल का शासक था, काबुल से आया था, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर रहा था, वह भी महत्वाकांक्षी शासक था। तो दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव हो गया था। एक तो युद्ध का कारण ये था। ठीक है मित्रों, हाँ, एक है राजपूत प्लस जो अफगान है, अफगानों का गठबंधन। राजपूत प्लस अफगान गठबंधन, राजपूत प्लस अफगान गठबंधन, ये कैसे हुआ था? देखो, राजपूत अर्थात मेवाड़ी सरदार, इधर अफगान गठबंधन, ये कैसा हुआ? तो सांगा का गठबंधन हुआ था महमूद लोधी। ये महमूद लोधी कौन था मित्रों? ये इब्राहिम लोधी का छोटा भाई था। इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में, जो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया था, तो हारने के बाद में है उसका छोटा भाई जो महमूद लोधी है, वो किसकी शरण में चला गया था? वो महाराणा सांगा की शरण में चला गया था।
तो इधर देखो राजपूत और इधर अफगान जो महमूद लोधी है, इन दोनों में क्या हो गए थे, गठबंधन हो गया था। तो इसका भी एक कारण था युद्ध का कि ये दोनों एक हो गए। ठीक है, इसके अलावा सांगा ने मित्रों उसके जो पूर्ववर्ती क्षेत्र थे, अपने पूर्ववर्ती क्षेत्र थे वो वापस हासिल कर लिए थे। पूर्वी क्षेत्र जैसे भरतपुर वाले जो बयाना का क्षेत्र है, भरतपुर का बयाना, तो सांगा ने जो पूर्ववर्ती क्षेत्र है अपने उन पर अधिकार कर लिया था। एक कारण ये भी लगाता है, एक कारण ये भी मिलता है मित्रों कि बाबर की एक पुस्तक है ना, तुजुक-ए-बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी में बाबर ये लिखता है मित्रों कि पानीपत के प्रथम युद्ध में है महाराणा सांगा ने मेरी सहायता नहीं की थी। तुजुक-ए-बाबरी में बाबर क्या लिखता है, बाबर ये लिखता है तुजुक-ए-बाबरी में कि पानीपत का प्रथम युद्ध जब बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था तो उस समय है बाबर ने इस सांगा से सहायता मांगी थी, लेकिन सांगा ने है वो सहायता नहीं दी थी। हालांकि इतिहासकार इस बात का खंडन भी करते हैं, लेकिन बाबर ये आरोप लगाता है। तो ये कुछ कारण माने गए मित्रों इस युद्ध के, अर्थात दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव, इधर राजपूत और अफगानों का गठबंधन हो गया था, सांगा ने पूर्वी क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर लिया था। बाबर सांगा पर पानीपत के युद्ध में आरोप लगाता है कि उसने सहायता नहीं की थी। मित्रों ये युद्ध के कारण थे। ठीक है, चलिए आगे। पाती पर्यवन, पाती पर्यवन प्रथा, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। पाती पर्यवन की प्रथा है वो किस युद्ध से पहले है वो स्टार्ट हुई थी? पाती पर्यवन की प्रथा वो किस युद्ध के समय हुई थी? ये खानवा युद्ध के समय हुई थी। पाती पर्यवन प्रथा क्या है मित्रों? यानी इस प्रथा के तहत राजपूत जाति के जितने भी हिंदू शासक थे, हाँ ये महेश जी कौन है मित्रों? हाँ, राजपूत जाति के, राजपूत जाति के जितने भी राजपूत जाति के जितने भी हिंदू राजपूत शासक थे, जितने भी हिंदू राजपूत शासक थे मित्रों, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस युद्ध से पहले, खानवा के युद्ध से पहले है महाराणा सांगा का नेतृत्व स्वीकार किया। अर्थात सभी राजपूत हिंदू शासकों ने कहा कि हम महाराणा सांगा के नेतृत्व में है इस खानवा के युद्ध में लड़ेंगे, इस खानवा के युद्ध में है महाराणा सांगा के युद्ध में लड़ेंगे। तभी तो सांगा को क्या कहते हैं? हिंदू पथ। अर्थात इस सांगा के नेतृत्व में जितने भी हिंदू राजपूत जातियां थी, हिंदू शासक थे, वह महाराणा सांगा के नेतृत्व में लड़े थे। हाँ, महाराणा सांगा के नेतृत्व में लड़े थे, इसीलिए तो सांगा को हिंदू पथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदू पथ कहते हैं। हाँ, तो पाती पर्यवन प्रथा का सीधा अर्थ यही है कि सभी राजपूत शासक है महाराणा सांगा के ध्वज के नीचे है, इन्होंने खानवा युद्ध से पहले लड़ने का है जो है ऐलान किया था। ठीक है, तो इसे पाती पर्यवन प्रथा कहा गया है। तो युद्ध से पूर्व सभी हिंदू राजपूत जातियों ने, हिंदू राजपूत शासकों ने सांगा का नेतृत्व स्वीकार किया। हाँ, युद्ध से पूर्व सभी हिंदू राजपूत शासकों ने है वो सांगा का नेतृत्व स्वीकार किया। अर्थात हम सांगा के ध्वज के नीचे हैं, इस युद्ध में है वो भाग लेंगे, और इसे क्या कहा गया मित्रों? पाती पर्यवन प्रथा कहा गया। तो ये पाती पर्यवन प्रथा का संबंध किस शासक से है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, महाराणा सांगा से है। खानवा युद्ध से पहले ये पाती पर्यवन की प्रथा है अपनाई गई थी। ठीक है, हाँ चले आगे मित्रों। अब मित्रों देखो, इस युद्ध में भाग लेने वाले महाराणा सांगा की तरफ से जो जिन शासकों ने भाग लिया था उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। सांगा की तरफ से कौन कौन लड़े थे? तो देखो मित्रों, कर्नल टोड के अनुसार, किसके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार मित्रों इस युद्ध में एक तो देखो 7 श्रेणी के उच्च राजा, 7 श्रेणी के उच्च राजा नो राव तथा 104 सरदार वो किसकी तरफ से लड़े थे? सांगा की तरफ से शामिल हुए थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा युद्ध से पूर्व सांगा की तरफ से 7 उच्च श्रेणी के राजा शामिल हुए,
9 राव शामिल हुए और 104 सरदार है वो सांगा की तरफ से शामिल हुए। अब मित्रों सांगा की तरफ से लड़ने वाले कुछ शासक, सांगा की तरफ से लड़ने वाले, मित्रों यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। खानवा युद्ध में बीकानेर की तरफ से कौन गया था, आमेर की तरफ से कौन आया था, मारवाड़ से कौन आया था, या सिरोही से कौन आया था, ऐसे क्वेश्चन मित्रों आते हैं। तो खानवा युद्ध से कौन कौन सी रियासतों से कौन कौन से शासक है इस युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से भाग लिया था मित्रों, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए एक बार एक एक करके 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले तो देखो महमूद लोदी, ये तो कौन था मित्रों, अफगान, अर्थात किसका भाई था ये, इब्राहिम लोदी का भाई। इब्राहिम लोदी का भाई कौन था मित्रों, महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी का भाई कौन था, महमूद लोदी। मेवात से कौन था मित्रों, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती ये कहां से था मित्रों, मेवात से। मारवाड़ से कौन आया था मित्रों, मारवाड़ से। मारवाड़ से कौन आया था, राव गांगा का पुत्र था मालदेव। कौन था, राव गांगा का पुत्र मालदेव। राव गांगा का पुत्र मालदेव ये कहां से आया था मित्रों, मारवाड़ से आया था 4000 सैनिकों के साथ। आपसे पूछ ले बीकानेर से कौन आया था, बीकानेर से कौन आया था मित्रों, जेत सिंह का पुत्र था कल्याणमल। जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल। जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल है, वो कहां से आया था मित्रों, बीकानेर की तरफ से लड़ने के लिए आया था। ठीक है मित्रों। हाँ इसके बाद में देखिए मित्रों, मेवात, मारवाड़, बीकानेर, बागड़ से कौन आया था, उदय सिंह। बागड़ से कौन आया था मित्रों, उदय सिंह। रायसेन से कौन आया था, रायसेन से सलादी तंवर। रायसेन से सलादी तंवर आया था मित्रों। मेड़ता से कौन आया था मित्रों, वीरमदेव मेड़तिया। वीरमदेव मेड़तिया कहां से आया था मित्रों, मेड़ता से आया था। भरतपुर से अशोक परमार। भरतपुर से कौन था मित्रों, अशोक परमार। मित्रों ये अशोक परमार कौन था, ये जगनेर का निवासी था। इसी अशोक परमार को महाराणा सांगा ने है वो बिजोलिया जो ठिकाना है वो बिजोलिया ठिकाना भेंट किया था। हाँ तो ये है अशोक परमार, भरतपुर का था ये। हाँ, अजमेर से कौन था, करमचंद पंवार। कौन था मित्रों, करमचंद पंवार, ये अजमेर से था। सिरोही से कौन था मित्रों, सिरोही से अखेराज। कौन था मित्रों, अखेराज। सिरोही से कौन था मित्रों, अखेराज सिरोही से था। हाँ चंदेरी से कौन था मित्रों, मेदिनी राय। चंदेरी से कौन था मित्रों, मेदिनी राय। सलूम्बर, सलूम्बर से कौन था, रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत कहां से था, सलूम्बर से था। रतन सिंह चुंडावत कहां से था मित्रों, सलूम्बर से। इसके अलावा देखिए मित्रों, हाँ सादड़ी, सादड़ी से कौन था मित्रों, झाला अज्जा। कौन था, झाला अज्जा। कहां से था ये, सादड़ी से। और गोगुंदा से कौन था मित्रों, झाला सज्जा। कौन था मित्रों, झाला सज्जा। ये झाला सज्जा कहां से आया था मित्रों, गोगुंदा से आया था। गोगुंदा से कौन आया था मित्रों, झाला सज्जा। तो ये कुछ मित्रों मैंने प्रमुख आपको बताए हैं कि कौन कौन से शासक है वो किसकी तरफ से लड़े थे। हालांकि एक दो और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने जितने बनते हैं मतलब आपको बताए हैं। तो महाराणा सांगा की तरफ से मित्रों, महाराणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में कौन कौन से राजपूत शासकों ने भाग लिया था, तो किन किन शासकों ने भाग लिया था। इसके अलावा ध्यान रखना, हसन खां मेवाती ये इसका मुस्लिम सेनापति था।
महाराणा सांगा का मुस्लिम सेनापति, महाराणा सांगा का मुस्लिम सेनापति कौन था मित्रों? हसन खां मेवाती था। तो एक बार वापस इनको आपको रिपीट करना है मित्रों। देखो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस युद्ध में 7 श्रेणी के उच्च राजा, 9 राव और 104 सरदार सांगा की तरफ से शामिल हुए थे, जिसमें महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी का भाई था, ठीक है मित्रों, अफगान था। मेवात से था हसन खां मेवाती, ये सांगा का मित्रों मुस्लिम सेनापति था। मारवाड़ से कौन था मित्रों? राव गंगा का पुत्र कौन था मित्रों? मालदेव था, जो 4,000 सैनिकों के साथ आया था। बीकानेर से कौन आया था? जेठ सिंह का पुत्र कल्याणमल। और मित्रों एक इंपोर्टेंट तो रह गया आपका, इंपोर्टेंट कौन सा रह गया? आमेर से कौन आया था? आमेर से कौन आया था मित्रों? पृथ्वीराज कच्छावा। कौन आया था? पृथ्वीराज कच्छावा। और मैंने आपको बताया भी था कल परसों जब आमेर पढ़ा रहा था मैं आपको, पृथ्वीराज जो कच्छावा है मित्रों, ये आमेर की तरफ से आया था और ये वीरगति को प्राप्त हुआ था। यानी आमेर का वह शासक है जो खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, वह कौन था मित्रों? पृथ्वीराज कच्छावा था। कौन था? पृथ्वीराज कच्छावा। इसके बाद में बागड़ से उदय सिंह आया था, रायसेन से सलहदी तंवर आया था, मेड़ता से वीरमदेव मेड़ती आया था, भरतपुर से अशोक परमार आया था, अजमेर से करमचंद पंवार आया था, हाँ, सिरोही से अखेराज आया था मित्रों। इसके बाद में चंदेरी का मेदिनी राय, जिस प्रकार चंदेरी का मेदिनी राय आया था उसी प्रकार ईडर से कौन आया था? ईडर से जो रायमल था ना, रायमल, अगर रायमल भी इस युद्ध में आया था। सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत, सादड़ी का झाला अज्जा, गोगुंदा से झाला सज्जा, ये इतने प्रमुख व्यक्ति थे मित्रों। इन प्रमुख व्यक्तियों ने है महाराणा सांगा की तरफ से है इस युद्ध में भाग लिया था। तो महाराणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में भागने वाले मित्रों ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे ये आमेर वाला पूछ रखा है कि सांगा की तरफ से लड़ने वाला आमेर का वह शासक जो वीरगति को प्राप्त हुआ था वह पृथ्वीराज कच्छावा था। ऐसे ही मालदेव है जो मारवाड़ का था, राव गंगा का पुत्र, इसके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मारवाड़ से है सांगा की तरफ से युद्ध में भागने वाला शासक कौन था? तो युद्ध में भागने वाला शासक कौन था मित्रों? मालदेव। हालांकि देखो सांगा के समय शासक तो कौन था? राव गंगा था, लेकिन गंगा ने भेजा किसे? अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपोर्टेंट शासक है मित्रों, इसको ध्यान से एक बार देख लेना, याद कर लेना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मित्रों कल जब 12 बजे मिलेंगे तो आप इस युद्ध की घटनाएं यानी महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ है मित्रों, इस युद्ध की घटनाएं हैं कल है पढ़ेंगे। तो कल सभी मित्र प्रेजेंट रहना, इंपॉर्टेंट है मित्रों। सांगा के बारे में और भी काफी अच्छे फैक्ट्स हैं जिनकी चर्चा हम कल 12 बजे वाली क्लास में करेंगे।